हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं मैथ के। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा रेशियो। अब उसी का थर्ड पार्ट आता है और ये लास्ट पार्ट है। पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने बेसिक देखा था। इसमें कुछ क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तीन संख्या है हमारे पास। क्या है? 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। अब इसमें आप ये बताओ कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। इसमें क्या कंफर्म हो पा रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है? नहीं हो पा रहा है। कभी भी ऐसा केस आ जाए, कभी भी आपके सामने बटे का केस आ जाए और उसमें पूछे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कौन सी है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले इनका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। 12 एलसीएम आ जाएगा। भाई ये बच्चों की चीजें हैं, 8 में आपने पढ़ा होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, और एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको बताया भी था। तो क्या करते हैं? सिंपल क्या करेंगे? 12 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। जब 12 का इसमें भाग देंगे और गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका 6। दूसरे का क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 और 8। तीसरे का क्या आ जाएगा? 3 चौक 12 और 9। ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ रहा समझ? देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं? 1/2 है ये, इसमें क्या करते हैं? 12 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? 1 इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6। पहला। दूसरा क्या दिया है? 2/3 इंटू 12। जब इससे काटेंगे तो 4 बार और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तीसरा देखेंगे तो 3/4 इंटू 12। भाई 12 एक ऐसी संख्या हो गई जो तीनों को विभाजित करती है, इसीलिए हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हम लेते हैं 12। इससे ये कैंसिल 3 बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। वही चीज तो मैंने लिखा है, देखिए आप, यही चीज तो लिखा है भाई, यही चीज तो लिखा है। 6 और 8 और 9 आ गए यहां तक। अब इसमें आप बता सकते हो बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो क्या कह रहा वो कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर कितना है? 36। क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, बट इसके अनुसार देखा जाए तो कितना अंतर है? 3 का अंतर है। भाई 6 और 9 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 3। वो 3 ना करके कितना कह रहा है? 36। कितना कह रहा है? 36। इससे कितना गुना? 1 और 2 12 गुना। इससे क्या है? ये 12 गुना है। ये साफ कर रहा है। ये केवल समझाने का था आपका। क्या हो गया? 12 आ गया। तो ऐसे ही ये तीनों संख्या क्या हो जाएगी? ये तीनों संख्या हो जाएगा 6 इंटू 12 रेशियो 8 इंटू 12 रेशियो 9 इंटू 12। ये कितना हो जाएगा? 72। ये कितना हो जाएगा? 84। सॉरी, कितना हो जाएगा? 96। और ये कितना हो जाएगा? 108। और यही चीज हमसे पूछ रहा था। यही चीज क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि कभी भी रेशियो में हमें दे दें और हमें बटे की संख्या दी है, छोटी और बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसको डायरेक्ट काट के हम कर दें, तो डायरेक्ट काटेंगे तो पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में आएगा तो यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। जब सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपको लगेगा टाइम। आएगा उससे भी आंसर, ये हम नहीं कह रहे कि नहीं आएगा, आएगा, बट आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्यों उतना लंबा जाए? इसको सिंपल एलसीएम ले लिया गया। जब एलसीएम, मैंने बताया कि एलसीएम कैसे लिया जाता है और क्या किया जाता है। उसके बाद जब एलसीएम ले लिया गया तो सिंपल मैंने ये आपका बता दिया। अब आता है नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 85,000 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भाग क्रमशः 2:3। क्या कह रहा है? दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 85,000 रुपए हैं।
ए और बी का भाग, ए और बी का रेशियो क्या दे दिया मुझे, 2:, कितना दिया है 3, क्या दे दिया 2:3। बी तथा सी का भाग 4:3, यानी कि बी और सी का भाग क्या कह रहा है, बी और सी का भाग क्या कह रहा है 4:3, तथा सी और सॉरी तथा सी और डी का रेशियो क्या है, सी और डी का रेशियो क्या दे दिया है 2:3, यह हमें दे दिया है। तो अब क्या कह रहा है वो कि बी और डी के भागों का योग क्या होगा, यानी कि पूछ क्या रहा है बी और डी इनका पूछ रहा है योग, क्या पूछ रहा है योग। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसको पहले हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी और रेशियो डी। यही तो कह रहा है कि इनका टोटल जो है वो क्या है 8500 रुपए है। कितना 8500, देखते हैं क्या होगा। इधर की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 16, कितना हो जाएगा 16। इधर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 27। भाई दो तो हमें आ गया, तीसरा और चौथा चाहिए। तो क्या बताया था मैंने पिछले, ये लेते हैं और ये लेते हैं, ये तो लेते हैं, ये लिया जाता है और ये लिया जाता है, यानी ये लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8 और कितना 8 3 24। सी जब लेंगे तो 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। ये हमारा आ गया बी ए बी सी डी का रेशियो। इन सबका योग, इन सबका योग कितना 85 है। बट वो क्वेश्चन के अनुसार 85 ना कहकर कितना कह रहा है 8500 कह रहा है। कितना कह रहा है 8500। जब इससे ये 100 गुना है तो ये भी तो 100 गुना होंगे। भाई ये भी 100 गुना होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, ये 100 गुना, ये 100 गुना, ये भी 100 गुना और ये भी 100 गुना। जब ये 100 गुने हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमें क्या कह रहा है बी और डी का रेशियो, यानी कि बी हमें कितना है 2400 और प्लस 2700, कितना आ जाएगा 5100। कितना आ जाएगा 5100। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करते हुए कितना हो जाएगा 24 का 2400 हो जाएगा और 27 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 5100 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आता है नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 370 रुपए की राशि को ए बी सी में बांटा जाता है। यदि A/B बराबर 3/4 है और B/C बराबर क्या 3/4 है तो A का हिस्सा क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर ये कह रहा है कि A/B बराबर 3/4 है और B/C कितना है बराबर 3/4 है। तो पहले तो इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। A रेशियो B बराबर क्या है 3/4 और B रेशियो C बराबर क्या है 3/4। तो A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9, इधर क्या आ जाएगा 4 चौक 16 और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आएगा 3 चौक 12। ये हमारा आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है वो कि तीनों राशि को कितना बराबर, मतलब तीनों राशि को A B C में बांटा गया, कितना 370। ये सब मिला के कितना हो रहा है 37। वो 37 में कितना कह रहा है 370। इससे कितना गुना 10 गुना, इससे कितना गुना 10 गुना। तो पूछ क्या रहा है हमें, पूछ रहा है क्या A का हिस्सा, यानी कि A का हिस्सा भी 10 गुना हो जाएगा, B का हिस्सा भी 10 गुना और C का हिस्सा भी 10 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारा 9 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 90। यानी A का हिस्सा है ये, A का क्या है हिस्सा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। यही क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। इनमें कोई डाउट, यदि कोई भी आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो बच्चों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप अपने दोस्तों में रिलेशंस में हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा यदि आपको अच्छा लगता है तो। अब आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन।
4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई निश्चित राशि ए बी सी में पूरी तरह इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक को राशि का 1/2 भाग। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। ए का क्या है, मतलब ए जो है वो कितना है 1/2 भाग, क्या है 1/2 भाग। बी का क्या है राशि का बी जो है वो 1/3 है। और सी जो है वो कितना है 1200, वो कितना है 1200 मिलता है। तो ए को कितना राशि मिला होगा। सबसे पहले तो ये समझिए, आपको कंफ्यूजन ना हो इस कारण हम आपको बता रहे हैं, बराबर जब कहता है वो केस अलग होता है। ये बराबर में नहीं कह रहा है, ये बराबर में नहीं कह रहा है, वो केवल ये कह रहा है कि ए को इतना मिलता है, बी को इतना मिलता है और सी को 1200 रुपये मिलता है, ये कह रहा है। यदि वो कहता है कि तीनों को बराबर मिलता है, यानी ए को 1/2 मिल रहा है, बी को 1/3 मिल रहा है, सी को 1200 मिल रहा है और ये तीनों बराबर हैं, तब तो वो केस अलग हो जाता है। केवल कहे मिल रहा है तो ये केस लगाया जाता है। समझिएगा बात को अभी। अब समझिए, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6। भाई इन दोनों का एलसीएम 6 होगा कि नहीं होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि पहले का तो 3 आ जाएगा, दूसरे का जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये अब आप बताइए एक बात, पहले तो ये समझ लीजिए आया कैसे है। इनका एलसीएम लिया तो 6 ले लिया, यानी 1/2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारा 3, और 1/3 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब आप एक बात बताइए, जो राशि थी, जो पैसे थे, उसमें 3 भाग तो हमारा ए का है, बी का 2 भाग है, टोटल हमारे पास कितनी राशि है 6 रुपए है। टोटल हमारे पास कितना है 6 रुपए। 6 में से जब 5 तो यही ले लिए, बचा कितना 1, बचा कितना 1, कितना बचा 1। बट वो 1 ना बच के कितना कह रहा है 1200 बच रहा है, कितना कह रहा है वो 1200 है। इससे कितना गुना 1200 गुना, ऐसे ही इससे भी ये 1200 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भारतीय 36, यानी 3600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया, ये चीज अलग कर दिया हमने, इतना समझ आया। मतलब कहने का मतलब टोटल 6 रुपए थे उसके पास, जब एलसीएम ले लिया गया तो ये तो पता चल गया कि टोटल उसके पास 6 रुपए थे। 6 रुपए में 5 रुपए तो भैया ए और बी खा गए, बचा हमारे पास कितना सी, यानी 1 रुपए किसका है सी का। बट सी का 1 रुपए ना होगा, कितना कह रहा 1200 रुपए, इससे कितना गुना 1200 गुना। वैसे ही ए का भी कितना होगा 3 गुना ना होगा, कितना हो जाएगा 1200 गुना, तो कितना हो जाएगा 3600। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन आता है, देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस समझिएगा। 5वां नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक कंपनी में हिस्सेदारी है, मतलब कोई ए बी सी 3 बंदे हैं, वो तीनों का हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5000 रुपये मिलता है, तब ए का लाभ फलस्वरूप कितने रुपए मिलेगा। सेम वैसा क्वेश्चन है कि नहीं है, यानी कि ए जो है उसको कितना मिल रहा है 1/3 भाग, बी जो है उसको मिल रहा है 1/4 भाग और सी जो है उसको मिल रहा है 5000 रुपये। तो सबसे पहले तो हम ए बी और सी निकालेंगे। इनका एलसीएम कितना होगा 12, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, हो जाएगा कि नहीं होगा। अब जब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, और बचा जो टोटल 12 रुपए थे जिसमें से 7 रुपए तो ये निकल गए, टोटल 12 रुपए थे जिसमें से 7 रुपए निकल गए, तो कितना है 4 3 7, और बचा कितना हमारा 5, कितना बचा 5। वो 5 ना कह के कितना कह रहा है, वो 5 ना कह के वो कितना कह रहा है, उसको मिल रहा है सी को 5000, इससे कितना 100 गुना। तो वैसे ही ए को भी इससे कितना गुना 100 गुना मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 400, और ये इसका सॉरी 100 नहीं, कितना मिलेगा 1000 गुना, कितना मिलेगा 1000 गुना, कितना मिलेगा 1000। तो वैसे ही ए को भी कितना मिलेगा 4000 रुपये मिलेगा, कितना मिलेगा 4000। सेम वैसा क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट वापस समझिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
बट इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए और बी का मुझे दिया हुआ था, यानी कि ए मुझे दिया हुआ था 1/3, बी मुझे दिया हुआ था 1/4 और सी को मुझे कितना 5000 मिला। तो सबसे पहले तो मैंने एलसीएम ले लिया। मेरे पास टोटल पैसे कितने आ गए, 12 रुपए। टोटल 12 रुपए आ गए, जिसमें से ए का तो 4 रुपए है, बी का 3 रुपए है। तो 12 में से जब 7 चला जाएगा, दोनों का पैसा घटा देंगे तो सी की रकम आ जाएगी। जब सी की रकम आ गई 5 रुपए, वो 5 रुपए ना करके कितना मिल रहा था, 5000। इससे कितना गुना, 1000 गुना। वैसे ही ए को भी कितना मिल रहा है, 1000 गुना, यानी कि 4000 रुपए मिल रहा है। अब आता है 6 नंबर क्वेश्चन। चलते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 110 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा हिस्सा, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर है। अब बराबर का केस आया, मैंने बताया था बराबर का केस है। आप समझिएगा 6 नंबर क्या है, 6 नंबर समझिएगा कि ए जो है और जो बी है और जो सी है, वो ये कह रहा है कि ए का कितना है, 1/2 भाग, यानी कि इसका आधा भाग बराबर किसके है, इसका 1/3 भाग के। और जो सी है उसका कितना है, 1/6 भाग। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कभी भी बराबर का केस आ जाए तो क्या करते हैं, जब रेशियो में निकाला जाता है तो संख्या को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। संख्या को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको पलट देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 2:3:6। भाई ऊपर वाली संख्या ऊपर चली जाती है, मतलब नीचे वाली जो संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है। जब ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, 2:3:6। इन तीनों का योग कितना है, 11। वो 11 ना कहकर 110 कह रहा है। भाई तीनों को जो बटा है वो 110 रुपये बटा है, बट इनके अनुसार तो 11 रुपये बट रहा है ना तीनों में। तो इससे कितना गुना, 10 गुना। तो ऐसे ये भी इससे 10 गुना, ये भी इससे 10 गुना और ये भी इससे 10 गुना। पूछ क्या रहा हमें, ए का कुल हिस्सा कितना आएगा, यानी कि ए का हिस्सा जो आएगा, ए का हिस्सा कितना आएगा, कितना आएगा ए का हिस्सा, यानी 2 × 10 बराबर क्या होगा, 20। ए का हिस्सा क्या हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ए का हिस्सा जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ए का हिस्सा हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा स्याही इसमें डाल दें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है। मान लो कोई राशि है वो ए बी सी में बांटा जाता है। ए राशि का 3/16 भाग और बी राशि का 1/4 भाग प्राप्त होता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त हो तो बी की राशि क्या होगी। कहने का मतलब क्या है कि कोई ए है और कोई बी है, उसको क्या कह रहा है कि 3/16 और 1/4 इसको प्राप्त हो रहा है और सी को कितना रुपए, 81 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पिछला क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको कुछ जाना पहचाना ये क्वेश्चन लग रहा होगा। इसमें क्या करेंगे, 16 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या ले लेंगे, 16 ले लेंगे। जब 16 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि ए का हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब ये 4 3 7 बना रहे हैं तो बचा हमारे पास कितना, 9। भाई टोटल मिला के हमारे पास राशि कितनी थी, 16 रुपए। 16 रुपए में 3 रुपए तो हमारा ए का था, बी का हमारा 4 रुपए था, तो बचा जो हमारा क्या है, सी का है। बट सी का 9 ना कह के वो कितना कह रहा है, 81 कह रहा है। वो 9 ना कह के उसका कितना कह रहा है, 81 कह रहा है। इससे कितना गुना, 9 गुना। तो इसी अनुसार ये भी 9 गुना और ये भी 9 गुना, यानी कि ए का क्या हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 9 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 × 3 27। और बी की जो राशि हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 4 ×
9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36। और यही इनके आंसर आ जाएंगे। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, इसमें कुछ भी नहीं है और पेपर में ये जरूर आता है। अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन कैसा है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग 150 है, तो वे संख्या बताइए। आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4 ये है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जब ना मालूम हो और सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा हो तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। जब 12 आ जाएगा तो इससे कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। एलसीएम हमारा क्या आ गया, 3 चौक 12, यानी कितना हो जाएगा 6 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 8 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 9, ये हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा वो कि इन तीनों का योग क्या है 15, इन तीनों का योग क्या है हमारा 15, सॉरी इन तीनों का योग क्या है 15, बट 15 ना होकर वो कितना कह रहा है 150 है, वो 15 ना कह रहा है 150 है। तो उसी अनुसार क्या कह रहा है कि वे संख्याएं होंगी, तो वे संख्याएं क्या क्या होगी, ए जो होगा वो क्या होगा 6 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 16, बी क्या हो जाएगा हमारा 8 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 18, और C बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 19। और यही इनके क्या हो जाएंगे आंसर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था पहला, यदि आपने सवाल किया होगा तो ये आपको आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये पूछ रहा है ना, हाँ सॉरी ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, सॉरी देखिए ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन कौन है हमारे पास, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ये है और सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये है। तो इन दोनों का योग पूछ रहा है, सॉरी गलत हो गया। तो क्या होगा इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 9 और 5 15, 15 हो जाएगा। वो 15 ना वो कितना कह रहा है 150, इससे कितना गुना 10 गुना। वैसे ही बी का क्या हो जाएगा, वे संख्याएं होंगे तो क्या होगा 8 × 10 बराबर क्या हो जाएगा 18, 8 × 10 क्या हो जाएगा 18, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, सबको जोड़ दिया मैंने, बट क्या होगा कि छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग हमें दिया हुआ है 150, इसके अनुसार कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो ये इससे कितना गुना 10 गुना है, तो बी भी क्या हो जाएगा उससे 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो आप हमारे क्लास को लाइक जरूर करिएगा। जो बच्चे तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आगे से आगे हमारे वीडियो पहुंचे और आगे से आगे हमारे फ्रेंड्स जुड़े हमसे और उनको भी ये सब क्वेश्चन मिले देखने के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।